नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की। बहराइच के सलारपुर में मिट्टी की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हुई है तो वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बहराइच में मिट्टी की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार के नीचे दबने से 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 बच्चे जख्मी भी हुए, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल अस्पताल में घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं मृतक बच्चों के घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। बता दें कि घटना जिले के रुपईडीहा थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव की है, जहां मिट्टी की दीवार गिरने से 3 बच्चों की जान चली गई। हादसे के बाद ग्रामीणों की तरफ से राहत और बचाव कार्य चलाया गया और दीवार के नीचे दबे मासूम बच्चों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दौरान 3 बच्चे दम छोड़ चुके थे, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मिट्टी के मलबे में दबकर जिन बच्चों की मौत हुई है वो एक ही परिवार के हैं। मुख्तार, अफ्तार और मुमेरे भाई नसरुद्दीन की मौके पर ही मौत हुई, जबकि इमामुद्दीन और मेराजुद्दीन घायल हैं। उन्हें परिवार के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने पंचनामे के बाद शव को परिवार को सौंप दिया है और इस घटना से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसमें की दीवार गिर जाने के कारण बच्चे दब गए। 5 बच्चे दबे हुए थे, वो निकाला गया। 3 बच्चों की मौत उसमें दबने के कारण हो गई है। 2 बच्चों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। उनकी भी हालत ठीक है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो दीवार ये काफ़ी पुरानी लग रही थी और यहाँ मैदान पर उसी बच्चे खेल रहे थे और सभी पुलिस प्रशासन की। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शामली की, जहां नगर पालिका की बैठक हुई। विकास कार्यों के लिए ये बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में जमकर लात घूंसे चले हैं। तो उत्तर प्रदेश के शामली नगर पालिका में 4 करोड़ के विकास कार्यों को लेकर आरएलडी विधायक प्रसन्न चौधरी और नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सभासद एक दूसरे को थप्पड़ और लात घूंसे मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम नगर अध्यक्ष अरविंद संगल और विधायक प्रसन्न चौधरी बोर्ड बैठक ले रहे थे। इस दौरान सभासदों ने जमकर मारपीट शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बोर्ड बैठक में वार्ड नंबर 8 से सभासद अजीत निर्वाल ने अपने वार्ड की समस्या और पूर्व में पास हुए 4 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बात की थी। उसी दौरान वार्ड नंबर 2 के बॉबी के साथ उनका विवाद हो गया, जहां देखते ही देखते दोनों के सामने मारपीट शुरू हो गई। एक दूसरे के ऊपर लात घूंसे चलाए गए। वहीं दोनों सभासदों के बीच हुई मारपीट के बाद बोर्ड बैठक को स्थगित कर दिया गया और मारपीट की घटना चर्चा का विषय बन गई। हम आज अपने वार्ड के कार्यों की समस्या रख रहे थे, बीच में वो भी सभासद टांग फंसा रहा था, बोलने नहीं दे रहा था मुझे कुछ भी वार्ड की समस्या के बारे में। और हमारी पिछली बोर्ड की बैठक में 4.25 करोड़ रुपए के कार्य हमारे जिलाधिकारी महोदय ने पास किए थे और जबकि पिछली बोर्ड बैठक में चेयरमैन साहब ने कहा मैं इनकी जांच कराऊंगा, जांच करा के जो होने लायक कार्य होंगे उनको सबको पास करूंगा, जबकि ऐसा इस बोर्ड बैठक में भी नहीं। तो बुलेटिन में बात अब आगरा की कर लेते हैं, जहां घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हुआ। तो उत्तर प्रदेश में कोहरा काल बन गया है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। इस कड़ी में आगरा में भी घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। बता दें कि थाना अछनेरा क्षेत्र के रायभा के पास डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू की। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बलरामपुर की, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन बलरामपुर के ग्राम पंचायत जैतापुर में हुआ। इस कार्यक्रम में गोविंद प्रसाद पांडे और सुधीर कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जहां उज्ज्वला आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ओम प्रकाश त्रिपाठी उर्फ राम जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना साकार होने जा रहा है और सरकार की योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक हर एक नागरिक को मिल रहा है।
तो बुलेटिन में बात को लेते हैं बागपत की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के साथ ही निर्वाचन आयोग भी अब ने भी तैयारियां तेज कर ली हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के साथ निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां तेज कर ली हैं और इस कड़ी में बागपत के कोताना में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनता जूनियर हाई स्कूल में बने 5 बूथों का सत्यापन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पूर्ण निरीक्षण अभियान के अंतर्गत मतदाता सूची में हुए कार्यों का भी सत्यापन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बूथ पर पहुंचकर गांव वालों के सामने वोटर लिस्ट पढ़ी। तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में शामिल होने से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। मतदाता सूची जितनी शुद्ध होगी, चुनाव उतना ही शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न होगा। ताना है तहसील बड़ौत में, इसमें जो लोकसभा निर्वाचन हमारा है 2024 का, उसके क्रम में 5 बूथ हैं यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल के नाम से, और उसका सत्यापन किया गया। और जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभी चल रहा है 27 अक्टूबर से, उसका भी सत्यापन किया गया है। यहाँ के 5 बूथों में ये पाया गया कि जो यहाँ पे नामों में कुछ नाम छूटे हुए हैं जो गांव में नहीं हैं या चले गए हैं, और कुछ नाम गलत के विषय में भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जो देखने में ये भी आया है कि जो यहाँ का बूथ है और उसमें से एक बूथ जो है वो एक बिल्कुल ध्वस्त प्राय बिल्डिंग है जो 100 वर्ष से अधिक पुरानी है, उसी में खुले बरामदे में बनाए ले रहे हैं। जबकि निर्देश आयोग के इसमें ये है कि टेम्परेरी बूथ सिर्फ अति विशेष परिस्थितियों में ही संभव है। गांव में अन्य विकल्प भी हैं, इसके बाद भी ये लापरवाही है। इसके लिए जो यहाँ के बूथों के सुपरवाइज़र हैं उनको भी प्रतिकूल पुष्टि दी जा रही है। जो लेखपालों के द्वारा यहाँ लापरवाही की गई है बूथ बनाने में और विकल्प होते हुए भी खराब बूथ बनाने में, उसे भी प्रतिकूल पुष्टि दी जा रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अमरोहा की, जहां तेंदुए की दहशत लगातार लोगों को डरा रही है। तो अमरोहा में लगातार तेंदुआ दिखाई देने से लोगों में दहशत बनी हुई है। ताजा मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव गंगदासपुर का है, जहां गन्ने के खेत में तेंदुए के 2 शावक मिले। इस दौरान मौके पर हड़कंप मच गया। जहां सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने दोनों शावकों को अपने में लेकर जटीवन में रखा। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की भी सलाह दी। बता दें कि गांव में किसान अबरार अली के गन्ने के खेत में तेंदुए के 2 शावक दिखाई दिए थे। दोनों शावकों को अमरोहा के जटीवन स्थित डीएफओ कार्यालय में रखा गया। इस दौरान डीएफओ एसपी सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मादा तेंदुआ अपने बच्चों की तलाश में फिर से उसी स्थान पर आ जाए। बच्चे नहीं मिलने की स्थिति में वो हमला भी कर सकती है, इसलिए ग्रामीणों को अब सतर्क रहना होगा। तो बुलेटिन में बात तो झांसी की कर लेते हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते हत्या का मामला सामने आया है। तो खबर झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र की है, जहां ग्राम रोरा में पुरानी रंजिश के चलते युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर दूसरे युवक की हत्या कर दी। बता दें कि हत्यारोपी ने थाने में पहुंचकर हत्या की जानकारी खुद पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का पुलिस ने निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां आरोपी ने बताया कि मृतक युवक ने 1 साल पहले आरोपी पर केस दर्ज कराया था, जहां बदला लेने के लिए आरोपी राजेश ने ब्रजलाल अरिवार की हत्या कर दी। ये कत्ल हो गया, कुल्हाड़ी मारी बताते हैं वहाँ। हम तो अभी आए, मौलाना ने पैसे तो बताया कि 3-4 लोग थे मारने वाले, तो यहाँ कुल्हाड़ी मारी उसको। कौन थी वो? कोई जिसकी मृत्यु हुई वो कौन? वो बिलाल है, उसका नाम बिलाल आया हुआ है। कितनी उम्र है लगभग? वो कोई 60-70 साल के होगी, 60 के लगभग। कितने बच्चे? लहचूरा थाना क्षेत्र के रोरा गांव में ब्रजलाल अहिरवार, जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष है, इनकी हत्या आरोपी राजेश, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, इन्होंने कुल्हाड़ी से कर दी है और उन्हीं के द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मृतक जो पक्ष हैं उनकी तरफ से तहरीर लेकर एफआईआर पंजीकृत कर आरोपी को शीघ्र ही जेल भेजा जाएगा। क्या वजह निकल के जो प्रथम दृष्टया जो कारण, जो मर्डर हत्या का कारण निकल के आ रहा है कि जो मृतक है, इन्होंने कुछ 2022 में इनकी शिकायत की थी कि इनका किसी लड़की से अफेयर है। इसी शिकायत के कारण आरोपी पकड़ा गया था और इसी वजह से 2022 से इन लोगों के बीच में दुश्मनी चली आ रही थी। बीच बीच में एक बार इन लोगों के बीच में मारपीट भी हुई थी और आरोपी को ये लग रहा था कि ये हमारी हत्या करा देगा। इसी शक बस उसने कि ये मृतक हमारी हत्या न करा दे, इसकी शक में आकर के
इसने स्वयं ही उसकी हत्या कर दी। ये कत्ल हो गया कोलारी मादी बताते। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां गरीबों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो फिरोजाबाद में सर्दी के प्रकोप को देखते हुए गरीब, असहाय वृद्धजनों को शासन के निर्देश पर कंबल बांटे गए। बता दें कि फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 1000 गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि परित धर्म सरस नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वास्तव में उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस तरह से गरीबों, असहाय, पीड़ितों को सर्दी के ठिठुरते ठंड में जो यहाँ पर बहुत से गरीब असहाय लोग खड़े हुए थे, लगभग 15-16 से भीड़ तो काफ़ी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा विधायक जी के अथक प्रयासों से लगभग यहाँ 1500 कंबलों का वितरण हुआ है। देखिए, मौसम को देखते हुए, जैसा कि आज बहुत सर्द मौसम है और मौसम को देखते हुए फिरोजाबाद के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनीष सिसोदिया जी के माध्यम से प्रशासन द्वारा यहाँ लगभग 1500 कंबलों का वितरण हुआ है और बेहद जरूरतमंद, असहाय, गरीब, जो कि आप लोगों ने भी देखा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद के वास्तव में जरूरतमंद लोगों को आज यहाँ कंबलों का वितरण हुआ है और उसमें निश्चित रूप से किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का, किसी भी क्षेत्र का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कंबल नहीं मिला हो। और कुछ लोग कंबल से अभी भी अछूते रह गए, चूँकि सर्दी का मौसम है, फिरोजाबाद बड़ा शहर है, इनके लिए भी आगे प्रशासन के माध्यम से विधायक जी आगे भी कंबलों की व्यवस्था करेंगे। देखिए, तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की, जहां समर्पण संस्था सेवा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो शाहजहांपुर में सर्दी के प्रकोप को देखते हुए समर्पण सेवा संस्थान की तरफ से राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों को और तीमारदारों को कंबल बांटे गए। इस दौरान संस्था के संरक्षक डॉक्टर संगीता मोहन ने बताया कि ठंड शुरू हो चुकी है, ऐसे में मेडिकल कॉलेज में दूर दराज से आने वाले मरीजों के तीमारदारों को इस बात का भी नहीं पता होता कि अस्पताल में कितने दिन उन्हें लग जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए जो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मरीजों के तीमारदारों के पास इस भीषण ठंड से बचने के संस्थान प्राप्त नहीं होते। इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्थान की तरफ से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तीमारदारों को कंबल और मरीजों को बिस्कुट और फल वितरित किए गए। समर्पण सेवा संस्था की तरफ से हर वर्ष की तरह हम लोग आज भी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर कंबल वितरण, साथ में बिस्किट और डिफरेंट टाइप के फल देकर आए हैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठंड शुरू हो गई है, वैसे तो यहाँ पर हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं, पर जो मरीजों के साथ अटेंडेंट्स आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि कितने दिन के लिए मरीज को भर्ती होना है। तो इसलिए हमको लगा कि ठंड में अगर कंबल की ज़रूरत है तो अटेंडेंट्स के लिए कंबल वितरित किए जाएँ और साथ में मरीजों को फल है, बिस्किट्स हैं, ये सभी हम लोगों ने समर्पण सेवा संस्था की तरफ से मुहैया कराए हैं। और आज की हमारी इस मुहिम में हमारी अध्यक्ष मीतू अग्रवाल जी, हमारी सचिव रुचिता गुप्ता और हमारी कोषाध्यक्ष रचना मोहन, उसके अलावा कीर्ति और रोली टंडन और मनी अग्रवाल और साथ में रीना अग्रवाल, सभी महिलाएं आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो समर्पण संस्था सेवा की तरफ से सभी के लिए हम लोग यही चाहते हैं कि ठंड से सबका बचाव हो और बीमारियों से भी तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।